फिर से स्वागत है। और अभी तो आप खास करके जो बोर्ड के एस्पायरेंट थे, एग्जाम देके उभरे हैं अभी। और आज 12th का एग्जाम लास्ट ही था सर। तो आज मैंने सोचा कि कुछ बातें भी करूं और कुछ आगे के करियर की, आगे के ऑप्शन की भी बातें करूं। एक्चुअली खास करके अगर 10th की बात करें, इवन 12th की भी, तो एक सीधा सीधा एम होता है। 9th तक तो हम स्कूलिंग उसी में बिजी रहते हैं। 10th में भी अपने बोर्ड में बस एक एम होता है कि किसी तरह से बोर्ड अच्छे से पास आउट होना है। लेकिन अब 10th के बाद क्या, या 12th के बाद क्या? तो अगर हम पहले के जमाने की बात देखें तो कई सारी चीजें होती थी। जैसे हम लोगों के पास इतना समझाने को कोई नहीं होता था। एक अलग से दुकान खोल के काउंसलर होते थे जो हमें करियर काउंसलिंग देते थे। उनकी अलग चार्जेज, उनकी अलग फीस होती थी। लेकिन आजकल तो नेट का ज़माना है और हर जगह आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आगे क्या। टाइम के साथ माइंड का डेवलपमेंट भी अलग-अलग है। लेकिन अगर हम देखें तो परिस्थितियाँ कई सारी बनती हैं। अभी जो बिल्कुल श्योर हैं, बच्चे तो हर कैटेगरी के होते हैं। तो जो बिल्कुल श्योर हैं कि नहीं ठीक है, पेपर अच्छा गया है, तो उनका तो एम डिसाइडेड होता है। अगर थोड़ा अफ़ोर्ड करते हैं तो उनका, और एम डिसाइड करने का एक अलग ही मतलब होता है और उसका एक अलग ही तरीका भी होता है। जैसे मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो बिहार में क्या होता है, बचपन से ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास से ही हमेशा बात होती रहती है कि देख भई, तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो वहाँ पोस्टेड है, वो इंजीनियर है। तुम्हारा चाचा जो है वहाँ इंजीनियर है, तुम्हारे फूफा वहाँ इंजीनियर हैं, तुम्हारे वो बीटेक करके वो कर रहे हैं, वो डिप्लोमा करके वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि बचपन से ही ये चीज़ें माइंड में इतनी बार बोली जाती हैं कि हम अर्ली डिसाइडेड हो जाते हैं। अपने आप को माइंडली मेकअप कर लेते हैं कि चलो आगे चल के मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, आगे चल के मुझे आईएएस ही बनना है। तो वो डिसाइडेड हो जाता है। लेकिन हर जगह ये परिस्थिति नहीं होती है। सबका अपना-अपना सिनेरियो है। कई बार होता है हम डिसाइडेड भी होते हैं, तो घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं या अ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि हम जो चाहते हैं, उस वे में नहीं जा पाते। तो आज 10th की बात मैं करूँगा और कल मैं 12th की बात करूँगा अगले वीडियो में। फिलहाल मैं 10th की बात आपसे करूँगा कि 10th के बाद क्या? तो नॉर्मली सभी जानते हैं कि 10th स्कूलिंग के बाद 11वीं में एडमिशन लेना है ना? और 11वीं में जब 11th में एडमिशन लेना है तो स्ट्रीम हमें मालूम है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, आजकल एक वोकेशनल भी है। लेकिन आखिर कई सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे नज़र में आते हैं, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, साइंस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो चूज़ कॉमर्स करते हैं।
मैं उनके चूज़ पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि कई बार होता है बात भी करते हैं तो बताते हैं कि भई हमारे फ़ादर ने कहा या हमारे अंकल ने कहा या और किसी ने कहा है कि इसमें करियर, तो वो अपने अनुसार से देखते हैं कि मैंने ये किया था तो इसमें स्कोप था तो बच्चे को भी यही करवा दिया जाए। तो पेरेंट्स तो हमेशा सही ही सोचते हैं, और लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ जो चॉइस है वो स्टूडेंट की भी होनी चाहिए। अल्टीमेटली करना और पढ़ना तो स्टूडेंट को है, तो कुछ उसके भी चॉइस का ख़्याल रखना चाहिए। जहाँ तक बात है आगे के करियर की, तो 3 बातें, 4 बातें इवन मैंने आपको बताई कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एक वोकेशनल, वो है ही। कई बार हम अपने मार्क्स के, कई बार नहीं अक्सर ही, हम अपने मार्क्स के अनुसार चूज़ करते हैं, और जैसे एक क्राइटेरिया है कि 50% साइंस में इन रिटन एग्ज़ाम मिनिमम होना चाहिए, तो साइंस स्ट्रीम मिलती है। अब किसी की साइंस की इच्छा है लेकिन अगर परसेंटेज नहीं बन पाए सही, तो वो कॉमर्स में जाता ही है। कॉमर्स में भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक विद मैथ होता है, एक विदाउट मैथ होता है। तो और जनरली जिनको गवर्नमेंट जॉब की जनरल प्रिपरेशन करनी है आगे, तो वो आर्ट्स को चूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल बताया। अब थोड़ा-सा मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। अ, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। हुँ। तो अब ये देखते हैं जैसे आफ्टर 10th कोर्स, मैंने जैसा आपको बताया कि आप फर्स्ट ऑप्शन तो यही चूज़ कर सकते हैं कि 11th और 12th करना है हमें, साइंस स्ट्रीम से करें, कॉमर्स स्ट्रीम से करें या आर्ट्स स्ट्रीम से करें। अब वहाँ से अगला एक डिप्लोमा कोर्स भी स्टार्ट होता है, और डिप्लोमा और डिग्री, पहले ये फ़र्क देखते हैं दोनों में क्या होता है। तो डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का होता है, डिग्री 3 और 4 इयर्स के होते हैं। 4 इयर्स के ही मान लो डिग्री होते हैं। तो फिलहाल जब हम 10th करते हैं तो वहाँ से डिप्लोमा के लिए हम एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा कई सारे क्षेत्र में किया जाता है, कई सारे उसके आयाम हैं। जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, तो इसके लिए तो अलग से पॉलिटेक्निक कोर्स है, जिसमें हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, और जर्नलिज़्म कर सकते हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद मैंने कहा ना, डिप्लोमा के बाद डिग्री, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएलएड वगैरह जो होते हैं, टीचर टाइमली के लिए। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन है, फ़ोटोग्राफ़ी है, साइकोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिप्लोमा इन इंग्लिश है। कई सारे डिप्लोमा हैं जो आप डिप्लोमा कोर्स में जा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये चॉइस पेरेंट्स और स्टूडेंट के ऊपर है। मैं तो सिर्फ़ आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि सर्कमस्टांसेस सबके अलग-अलग होते हैं। कई बार हम चाह के भी नहीं पढ़ पाते आगे, कई बार हमें कुछ ऐसे सामाजिक उलझनों में रह जाना पड़ता है, जहाँ से कि हम आगे 11th-12th नहीं कर पाते। कई सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं, सबके अलग-अलग प्रॉब्लम्स और सबकी अलग-अलग बातें होती हैं। अब जो मुझे आगे दिखता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, और वहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिकल और आईएएस, ये 3 चीज़ों पे तो पूरी तरह से दो जोर दिया जाता है, बचपन से ही। जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बता-बता करके दिमाग में उसको भर दिया जाता है। तो अगर हम देखें पॉलिटेक्निक कोर्स के, तो पॉलिटेक्निक
वैसे तो स्टेट भी करवाते हैं और दिल्ली में भी दिल्ली पॉलिटेक्निक है और इसके अलग से फॉर्म कॉम्पिटिटिव फॉर्म निकलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। अभी 2 साल से तो ऑनलाइन मोड में है, अभी क्या है अभी पता नहीं, वो तो नोटिफ़िकेशन आएगा। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, उसको क्लियर करने के बाद जो गवर्नमेंट से अलॉटेड या जो गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस भी कई सारे अ, करवाते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और इसमें वैसे तो हर फ़ील्ड की वैकेंसी जो हर फ़ील्ड का स्कोप है होता ही है, लेकिन कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, सारे होते हैं। तो एक पॉलिटेक्निक कोर्स भी ऑप्शन है। दूसरा अगर हम मेडिकल की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें, तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी तो ये सारी चीज़ें भी 10th के बाद हम कर सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग का ही छोटा भाई है कौन? आईटीआई। तो आईटीआई के जो कोर्सेज़ होते हैं, उसमें भी अलग-अलग इलेक्ट्रीशियन के या इंश्योरेंस एजेंट के, डिजिटल फोटोग्राफर है, सेविंग है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे इसमें भी आईटीआई कोर्सेज़ हम कर सकते हैं और ये सारे 2 साल के ही होते हैं। जब आप कभी कोई गवर्नमेंट फॉर्म देखें तो वहाँ पे लिखा रहता है 10+2 और डिप्लोमा, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। और फिर मैंने वोकेशनल की बात आपसे करी कि वोकेशनल कई सारे अब ऐड हो गए हैं और काफ़ी अच्छे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं जनरल कोर्सेज में। तो ई-कॉमर्स से लेकर के डिजिटल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, जर्नलिज़्म ये वोकेशनल कोर्सेज इसके अंदर आते हैं और डिप्लोमा फिर डिग्री सारी कोर्सेज होती हैं, लेकिन यहाँ से फर्स्ट स्टेप होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर यहाँ से लैटरल एंट्री होती है, किसी का अगर किसी ख़ास फ़ील्ड में चॉइस है और यहाँ से लैटरल एंट्री होती है अगर, तो उसे डिग्री कोर्सेज़ में भी एंट्री करना आसान होता है। अब क्या है कि किसने एक डेफ़िनिट एम बना रखा है, तो वहाँ से 10th के बाद वो इसको चूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैंने तो सिर्फ़ आपको रास्ते बताए हैं कि आप किस तरह से और कौन से कोर्सेज़ में जा सकते हैं। ये 10th के बाद की बातें हमने करी है और सबसे बड़ी चीज़ अभी अब मैं पीडीएफ से बाहर आता हूँ, क्योंकि मुझे जो समझाना था वो आप समझ रहे हैं। तो मेन बात क्या है हम आपसे क्या बताना चाहते हैं? बताना अच्छा इसके सिवा और बताऊँ। अब जैसे 10th और 12th के एग्ज़ाम हो गए, तो अभी एग्ज़ाम से पहले आप ये सोच रहे होंगे कि चलो यार एग्ज़ाम एक बार निपट जाए ना, फिर तो खूब सोऊँगा, खूब घूमूँगा। लेकिन ये सोना घूमना भी अभी दिन 2 दिन में आप इससे बोर हो जाएँगे। हाँ, कुछ लोग बोर नहीं होते हैं मोबाइल, इंस्टाग्राम ये वो, लेकिन अल्टीमेट वहाँ लाइफ़ नहीं है। वहाँ अल्टीमेटली लाइफ़ है नहीं। आना तो आपको घूम फिर के यहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये कि आप बोर हो जाएँगे वहाँ से, तो उसके बाद आप अपने आप को खाली फ़ील करेंगे और खाली दिमाग कहा जाता है ना हमेशा शैतान का घर होता है। तो उलूल-जुलूल का टाइम टेबल आपका बनेगा। जब टाइम टेबल उलूल-जुलूल का बनेगा, तो जब आप वापिस जब सेशन आते के साथ जब आप एडमिशन लेंगे, तो फिर वहाँ से आपका माइंड डायवर्जन होना माइंड डाइवर्ट पहले ही हो गया, आपका रूटीन जो आपका टाइम टेबल पढ़ने का था, वो आपने कहीं और 2 महीने में बिज़ी कर दिया। तो इस वजह से फिर आगे आपके साथ स्टडी के साथ कंप्रोमाइज़ करने की नौबत सी आ जाती है। तो ठीक है, दिन 2 दिन तो आप थोड़ी रिलैक्स ले लो, वो बहुत ज़रूरी है।
जब हम बोर्ड के प्रेशर में होते हैं तो रिलैक्स भी ज़रूरी होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा कर्तव्य है और जो हमारा पाथ है, उसे नहीं छोड़ना। तो जिनको आगे अभी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स जैसे भी रिज़ल्ट आने के बाद एडमिशन लेना है, वो अभी अपने टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर जा सकते हैं। जैसे वो कोई कंप्यूटर कोर्स करें, जैसे वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें, जैसे या फिर वो और भी कई सारे लैंग्वेजेज़ होते हैं, उनका करें। तो अपने आप को जब स्टडी की तरफ आप बिज़ी रखेंगे, तो फिर इसका बेनिफिट आगे आपको मिलेगा। एक तो आपने कुछ ना कुछ सीखा, दूसरा आगे बेनिफिट होगा क्या कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ है, आपका टाइम टेबल कहीं और एडजस्ट नहीं हो गया है। अगर आपका टाइम टेबल कहीं और एडजस्ट हो जाएगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो आगे के करियर के लिए वो फिर नुकसान हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि मैं तो अक्सर देखता हूँ कि यही जो समय होता है, इसमें जो बच्चे बिल्कुल नीचे से अव्वल हैं, यानी डाउन द अर्थ और उनको जब ये 2 महीने का मिलता है और वो कहीं यहाँ-वहाँ बिज़ी होते हैं, तो फिर पढ़ाई की तरफ से उनका बिल्कुल इंटरेक्शन ही खत्म हो जाता है। और फिर आगे जो है वो कहते हैं, "यार छोड़ो यार, पढ़ के ही क्या करोगे?" यही कर लेते हैं जो कर रहे हैं। अभी क्या है, भार अपने ऊपर होता नहीं है, माँ-बाप के ऊपर होता है, तो थोड़ा-सा हम रिलैक्स होते हैं। लेकिन ये चीज़ें बाद में फिर हमें परेशान करती हैं, फिर हम यहाँ-वहाँ घूमते हैं कि यार आगे 11वीं कैसे करें, 12वीं कैसे करें या फिर कुछ और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ कैसे करें। तो वो बाद में समस्याएँ आती हैं, लेकिन अभी हम अपने माइंड को फ्री कर देते हैं। हमें लगता है कि चलो यार यही मेरी दुनिया है और इसी में हम सब कुछ कर लेते हैं। है ना? तो ये छोटी-सी बात मैंने आपको बताई है और फिर से एक लास्टली मैं कमेंट रिपीट कर देता हूँ कि ठीक है, आप अभी रिज़ल्ट तक तो ये देखेंगे ही कि 11वीं हो, 12वीं हो और कौन से स्ट्रीम से हो, ये तो हम रिज़ल्ट को चूज़ करेंगे ही, रिज़ल्ट आने के बाद। लेकिन फ़िलहाल आप चाहें तो कंप्यूटर कोर्सेज़ में जॉइन कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पॉलिटेक्निक का बताया, तो अभी फॉर्म निकलेंगे उसी के इसी मई-जून में उसके एग्ज़ाम भी हो जाएँगे। तो आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स होते हैं अ, क उसकी भी बात करूँगा मैं एक वीडियो में और उसके भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा। तो आप उस कॉम्पिटिशन में बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा करियर उधर नहीं है। एक बार बैठते हैं ना तो उससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस आता है। हमें एग्ज़ाम देने का एक आइडिया मिलता है ना? एग्ज़ामोफ़ोबिया जो एग्ज़ाम का फ़ोबिया है, वो दूर होता है। इसीलिए मैंने कहा ना बोर्ड के पहले प्री बोर्ड वगैरह क्यों होते हैं? उस एग्ज़ाम के फ़ोबिया को दूर करने के लिए। पहले 1 प्री बोर्ड होते थे, अब 2 प्री बोर्ड कर दिए, कई-कई 3 ले लेते हैं। तो वो एग्ज़ाम का फ़ोबिया उससे खत्म होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोर्ड की तरह बैठते हैं, तो सॉल्व होता है। तो इसी तरह से आप अब अपने आप को बिज़ी रखें। अल्टीमेटली मेरा ये कहना है कि अगर आपने 10th 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे दिए, तो अब आपको अपने आप को बिज़ी रखना है। 12th के लिए चूँकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, 12th में आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके हर चीज़ें बताऊँगा क्योंकि अब 12th के बाद बहुत सारे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज़ आ जाते हैं, एकेडमिक कॉलेज के कोर्सेज़ आ जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ आ जाते हैं, तो उनकी बात मैं तसल्ली से करूँगा। लेकिन 10th के लिए जो ऑप्शन है मैंने आपको सारे सर्कमस्टांसेस भी बताए कि ऐसा क्यों और इसकी बात भी अच्छे से समझना होगा, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ और फिर अभी जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव क्लासेस का और ख़ास करके मैथ, साइंस अ, जीके, जीएस और फिर जो एकेडमिक का हमारा जो 9 से 12 तक है साइंस और मैथ्स का वो तो चलेगा ही। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, एन्जॉय कीजिए और एन्जॉय के साथ-साथ अपने करियर को ज़रूर ध्यान में रखिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर।